आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आपका जो न्यू सिलेबस है, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, वो रिलीज़ कर दिया गया है सेमेस्टर 1 से लेकर और बाकी जितने भी सेमेस्टर में आपको पढ़ना है क्या क्या, सारा कुछ रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से डिटेल से जानकारी अभी तक से नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, आपको पता भी होगा, मैंने पहले भी बताया था, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की तरफ से चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, उनको टोटल 6 पेपर पढ़ना होगा और इन 6 पेपर में मेजर पेपर, उसके बाद माइनर पेपर, उसके बाद आपका ये मल्टी डिसिप्लिन वाला कोर्स, उसके बाद आपका ये स्किल इन्हेंसमेंट वाला कोर्स, उसके बाद वैल्यू एडेड कोर्स, इसके बाद आपका लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल वाला कोर्स, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये आपका बीए, बीएससी या फिर बीकॉम, जो भी स्टूडेंट से अगर आप बिलोंग करते हो, बीए में एडमिशन करवाए हो या फिर बीएससी में या फिर बीकॉम में एडमिशन करवाए हो, तो ये सभी को पढ़ना होगा। तो इस सिलेबस के बारे में पूरे डिटेल से आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग ये वाला एईसी वाला जो पेपर है, इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। इसके बाद एसईसी ये वाला पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद मल्टी डिसिप्लिन वाला कोर्स, ये वाला, इसमें आपको देखना बहुत ही जरूरी है, खास कर मेरा वीडियो। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट्स वाले खास करके जो स्टूडेंट है उनको क्या पेपर रखना चाहिए। यहां पर आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगर यहां पर आप एक भी गलती करते हो, आगे चल के आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका माइनर पेपर क्या होगा, इसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और मेजर पेपर के बारे में तो आपको पता है, डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं, जो मेजर पेपर का सिलेबस है ना, वो उसमें चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 3 तक कोई भी सिलेबस यहां पर चेंजेस नहीं किया गया है। जो पिछले बार यानी 2022 से 26 वाला सेशन का जो सिलेबस था, वही सिलेबस यहां पर होने वाला है, ठीक है। तो जब इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे मैं आपको बता दूंगा। आज के वीडियो में हम लोग वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इसमें आपको चूज भी करना होगा कि कौन सा पेपर आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग वहीं चलते हैं। सेमेस्टर 1 में जो वैल्यू एडेड कोर्स होता है, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़कर समझ गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं दिए होंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन सेमेस्टर 1 यानी सेमेस्टर 1 में अ स्टूडेंट ऑफ ऑल द स्ट्रीम विल हैव टू सेलेक्ट 2 पेपर ऑफ 2 क्रेडिट एच फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी नीचे यहाँ पर टोटल वैल्यू एडेड कोर्स के लिए, यानी जिनमें आपको ये टोटल 4 पेपर दिए गए हैं, इस 4 पेपर में 2 पेपर आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है और इसी को कहा जाता है कॉमन पेपर, ठीक है, यानी सीसी पेपर, जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट को पढ़ना होगा सेमेस्टर 1 में, ठीक है। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, इसमें आपका जो पेपर होगा वो 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और किस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहेगा, वो ध्यान से समझिएगा। टोटल 2 ग्रुप में क्वेश्चन बटे हुए, एक रहेगा ग्रुप ए। ग्रुप ए में क्या रहेगा कि आपका टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर वाला, लेकिन याद रखिएगा नोट एमसीक्यू क्वेश्चन। हो सकता है आपसे कोई परिभाषा पूछ दिया जाए, हो सकता है 1 नंबर वाला छोटा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उसका जवाब आपको लिख कर देना होगा, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, खुद से आपको जवाब दिमाग से ही ढूंढना होगा, ठीक है। तो 12th वाला जो बीमारी था ना, एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाला, वो बीमारी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से 1 नंबर वाला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स हो गया 5 मार्क्स। इसी तरीके से सेक्शन बी की अगर बात करें, तो सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर वाले, लेकिन आपको 5 का जवाब नहीं देना है, केवल 3 का जवाब देना है। यानी 3 क्वेश्चन का कितना मार्क्स हो जाएगा टोटल 45, यानी 15 या 45। इस तरीके से 45 इधर और इधर 5, टोटल 50 नंबर हो गया ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा, इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है वैल्यू एडेड कोर्स का, चाहे जो भी आप पेपर का एग्जाम देते हो। सबसे पहला जो पेपर है वो आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया के तहत में आपको पहला जो पॉइंट है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको जानना है, वैदिक काल के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म, यानी जिसे अभी हिंदू धर्म से जाना जाता है, और इस्लाम धर्म, ये सारे धर्म के बारे में आपको पढ़ना है और जानना है। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास और प्रगति। इसमें पहला पॉइंट है आपका भारत का नाट्यशास्त्र, कालिदास, पाणिनि, पतंजलि, और दूसरे पॉइंट पर आपका तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय या भारती, बीएचयू, एएमयू, आईआईटी और आईआईएससी एम्स, ये सारा कुछ आपको जानना है। यानी जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो प्राचीन काल में था, पहले इतिहास काल में और वर्तमान में जो है, उसके बारे में आपको डिटेल से जानना है। इसके बाद देखिए आगे यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, भारत के स्वतंत्रता संग्रामी जो नेता है, जैसे महात्मा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सुभाष चंद्र बोस, झारखंड के स्वतंत्र नेता सेनानी जैसे तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, बिरसा मुंडा और जतरा भगत। इसके बाद आगे देखिए यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, विश्व के मानचित्र पर भारत और उसके पड़ोसी देश। यानी भारत की भौगोलिक विशेषताओं में आपको क्या ध्यान देना है, जो मानचित्र है यानी वर्ल्ड का जो मैप है उसको डिटेल से समझना है, फिर भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में जानकारी हासिल करनी है, ठीक है।
दूसरा आपका भारत की भौतिक विशेषताएं, जिनमें पर्वत, पठार, मैदान, तटीय और द्वीप, वनस्पति शामिल है। इन सभी के बारे में जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसकी चिंता ना करें तो बेहतर है। ये मेरा टेंशन है, मैं आपको कैसे कवर करवाऊंगा उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे आपको नदियाँ, मिट्टी और जलवायु के बारे में समझना है। यूनिट क्या पढ़ना है? भारत के लोग, नस्लीय विविधताएं, जनसंख्या, इसकी वृद्धि, वितरण और प्रावसन। ठीक है, आगे देखिए यूनिट 6 में क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान, जिसमें आपको पढ़ना है प्रस्तावना, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है। यूनिट 7 में आपको पढ़ना है राजनीतिक विचार, अहिंसा, सत्याग्रह और सामाजिक न्याय। यूनिट 8 में पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था, युगों से भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसमें कृषि, उद्योग और व्यापार, परिवहन। ठीक है, इसके बाद देखिए यूनिट 9 में आपको पढ़ना है आचार्य विनोबा भावे के जीवन के बारे में। ठीक है, ये चीज़ आपको पूरी डिटेल से किसमें पढ़ना है? इसमें आपका ये वाला टॉपिक में, यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये तो हो गया सिलेबस इसका। इसके बाद आगे देखिए दूसरा पेपर क्या आपका? हेल्थ वेलनेस। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस। इसका क्या सिलेबस है? इसका यूनिट 1 है आपका स्वास्थ्य और कल्याण, जिसमें आपको पढ़ना है स्वास्थ्य और कल्याण के अर्थ, आयाम और दृष्टिकोण, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, अच्छे स्वास्थ्य और खराब स्वास्थ्य के संकेतक, झारखंड और भारत में स्वास्थ्य की स्थिति और सामान्य बीमारियां, परिचय, प्रकार, एटोलॉजी, संचारी रोग, कारण और रोकथाम, मोटापा, हृदय विकार, मधुमेह, यकृत रोग। बहुत ही सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है। खास करके जो साइंस वाले स्टूडेंट है ना, वो तो भाई ये वाला सिलेबस देखकर खुश हो गए होंगे। ठीक है, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे। ठीक है, बाकी जो भी आर्ट्स वाले होंगे आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल है। जो आपने पढ़ा है पिछले क्लास में वही चीज़ यहाँ पर। आगे देखिए मानव स्वास्थ्य पर शराब और तंबाकू का प्रतिकूल प्रभाव, इसके बारे में भी देखना है। यूनिट 2 में भोजन और पोषण, जिनमें आपको पढ़ना है अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में पोषक तत्व और उनके कार्य, खाद्य पिरामिड, संतुलित आहार का अर्थ, महत्व, घटक और स्रोत, गाँव में आपका जंक फूड के हानिकारक प्रभाव। और यूनिट 3 में अब आपको देखना है योग शिक्षा, यानी जो योगा होता है ना उसके बारे में, योग की परिभाषा क्या है, व्याख्या और महत्व क्या है इसका, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है योग का। गाँव में आपको देखिए यहाँ पर आसन की परिभाषा, प्रकार, मानसिक एवं शारीरिक लाभ, आसन के विभिन्न प्रकार, पद्मासन, भुजगासन, हलासन, शलभासन, धनुरासन, ब्रजासन, चक्रासन, उत्तान पादासन। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। घाव में आपका प्राणायाम और इसके स्वास्थ्य लाभ, वशिस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, प्रामरी, उद्गीत। तो ये सारा कुछ आपको डिटेल से समझना है। यूनिट 4 में क्या है, ध्यान से देखिएगा, खेल और फिटनेस, जिसमें आपको पढ़ना है शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, अर्थ और महत्व, शारीरिक शिक्षा का इतिहास, सिद्धांत और आधार, शारीरिक फिटनेस और कल्याण के घटक, भारत में खेल प्रशिक्षण संस्थान, शारीरिक शिक्षा और खेल समाज की आवश्यकता के रूप में, स्ट्रेचिंग व्यायाम, वार्म अप और लिविंग डाउन व्यायाम, कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम। इसके बाद आगे आपका कुछ महत्वपूर्ण खेलों के नियम और कानून, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और क्रिकेट में। ठीक है, जैसे कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या क्या खिलाड़ी का क्या क्या काम होता है, वो सारा इसमें आपको जानकारी हासिल करना होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इस एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए जो तीसरा पेपर है ना, ये आपका कम्युनिटी एंगेजमेंट सर्विस है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? NSS का परिचय और बुनियादी अवधारणाएं, जिनमें से ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। यूनिट 2 में सामुदायिक गतिशीलता और राष्ट्रीय एकता के बारे में, जिनमें से यहाँ पर जो टॉपिक है इसको पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है स्वैच्छिकता एवं श्रमदान के बारे में। इसमें आपको क्या क्या पॉइंट पढ़ना है यहाँ पर दिया गया, पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 यूनिट में उदायमिता विकास। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है भारत में युवा विकास के बारे में। ठीक है, उसके कार्यक्रम के बारे में, जैसे कि राष्ट्रीय युवा नीति, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर पर युवा विकास कार्यक्रम वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, 4th वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सुटेबल डेवलपमेंट, जिनमें से आपको पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला यूनिट वैश्विक नागरिकता शिक्षा, एक संक्षिप्त अवलोकन। यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है? विशेषताएं, गुण, 5 घटक, 4 प्रकार परिभाषित, आवश्यक अवधारणाएं, यूनेस्को द्वारा 4 स्तंभ, लक्ष्य, उद्देश्य, निष्कर्ष। ये सारा टॉपिक आपको कवर करना है। इसके बाद देखिए यूनिट 2 में आपको पढ़ना है वैश्विक नागरिक, एक सामान्य समझ, परिभाषा, महत्व वगैरह वगैरह, जो भी यहाँ पर पॉइंट है देख सकते हो। यूनिट 3 में सतत विकास के बारे में, यहाँ पर देखिए आपको इसके परिभाषा के बारे में, अवधारणा का विकास और जितने भी पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है, वीडियो को रोक कर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद 4 यूनिट है विश्व राज्य, एक विश्व वैश्विक ग्राम सिद्धांत। इसके बारे में भी आपको यहाँ पर दिया गया है, यही चीज़ आपको कवर करना है। इसके बाद देखिए यूनिट 5 में आपको वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के बारे में, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम में इसको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मेन जो पेपर आपका सेमेस्टर 1 में होने वाला है ना, जो स्टूडेंट अगर चूज करने का मौका मिलेगा ना, तो सबसे पहला पेपर आप यही लीजिएगा, चाहे BA के स्टूडेंट हो, चाहे BCom के, चाहे किसी भी स्ट्रीम से अगर आप बिलोंग करते हो, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो।
यही पेपर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर आपके हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पेपर इतिहास से रिलेटेड है, ये पेपर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, ये पेपर आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, यानी आपके गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम देगा। ठीक है, तो ये पेपर तो होगा ही। और दूसरा जो पेपर है ना, वो ये वाला पेपर, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट, फिटनेस। लेकिन आपको ये पेपर हर हाल में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में देखा गया, इस बार ऐसा सुनने को आया है कि 2 पेपर यहाँ पर जो आप चूज़ करोगे ना, वो उनमें से ये पहला पेपर सभी के लिए कॉमन है। जो भी नए व्यूअर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप चैनल को शेयर नहीं करते हो। ठीक है, आपके स्कूल में बहुत सारे ग्रुप होंगे, आपके कॉलेजेस में बहुत सारे ग्रुप होंगे, आपके दोस्त होंगे, उन सभी को आप बताते नहीं हो। ठीक है, कम से कम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 50,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। 50,000 स्टूडेंट में कम से कम मेरे पास 10,000 तो स्टूडेंट आ जाए, तो प्लीज़ आप अगर शेयर कीजिएगा तो 100% ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।